साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि मुजफ्फरपुर में एक यूट्यूबर पत्रकार शिव शंकर झा की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई है और इधर हमारे पलटू राम फिर से पलटी मारने की तैयारियां कर रहे हैं। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, मैंने आपको बताया है कि मुजफ्फरपुर जो है उसे उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी कहा जाता है। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शहर है, लीचियों का शहर है, लेकिन साथ ही साथ माफिया का भी शहर है जहां बहुत सारे अपराधी सक्रिय हैं। इसी मुजफ्फरपुर में कल रात की बात है, वहां एक है माड़ीपुर मोहल्ला जो मनियारी थाना के तहत पड़ता है। उस माड़ीपुर मोहल्ले में एक यूट्यूबर पत्रकार रहा करते थे, शिव शंकर झा। कल जब वो लौट रहे थे अपने घर के मतलब 500 मीटर करीब पहुंच गए थे, उसी समय उनको 3-4 लोगों ने घेर लिया और उनके गले पर चाकुओं से वार करना शुरू किया। शिव शंकर झा वहीं गिर गए। जो गुंडे थे, हत्यारे थे, वो भाग निकले। पुलिस को खबर दी गई तो पुलिस की जो गश्ती पार्टी थी, जो पेट्रोलिंग पार्टी थी, वो पहुंची। उसने शिवशंकर झा को ले जाके जो मुजफ्फरपुर का श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल है वहां जाके भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि अब ये नहीं बच सकते, उनको मृत घोषित कर दिया गया, ब्राउट डेड। तो शिवशंकर झा की जो ये हत्या हुई है, लोमहर्षक हत्या कहेंगे, उनके घर के पास आके अपराधियों ने मार डाला, तो इससे पूरी सनसनी फैल गई है, जो स्वाभाविक है। साथियों, मैंने भी अपने सूत्रों से पता किया मुजफ्फरपुर में कि कौन से लोग हो सकते हैं जिन्होंने शिवशंकर झा की हत्या कर दी। तो पता चला कि कुछ दिनों से ये जो पत्रकार थे जिनका यूट्यूब चैनल था मुजफ्फरपुर में, काफ़ी लोग उसको देखा करते थे। इस पत्रकार की अदावत चल रही थी, दुश्मनी चल रही थी शराब माफिया से, और शराब माफिया से उन्हें कई बार धमकियां भी मिल रही थी। कुछ ऐसी वो खबरें दिखा रहे थे जिससे शराब माफिया को एतराज था, और शराब माफिया ने इनको कल खत्म कर दिया। अब साथियों, आप जानते हैं कि 2016 में जब पलटू राम ने बिहार में नशाबंदी कर दी, यानी कि बिहार को एक ड्राई स्टेट घोषित कर दिया जहां शराब पी पिलाई नहीं जा सकती, तो उसके बाद बिहार सरकार तो सैकड़ों हजार करोड़ रुपयों का नुकसान हो गया। राजस्व का नुकसान, रेवेन्यू का नुकसान जो पहले उत्पाद विभाग के थ्रू आता था। लेकिन साथ ही साथ एक पैरेलल, एक समांतर शराब माफिया खड़ा हो गया, और बिहार में आज ऐसी स्थिति है कि जो भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी हैं, छोटे स्तर के भी, वो लोग समझिए माला माल हो गए हैं इसी शराब का क्रय विक्रय कराने में, शराब को बिकवाने में। हर लेवल पर, गली मोहल्ले से लेकर हर लेवल पर शराब माफिया पैदा हो गया है। और यदि आपके पास पैसे हैं, यदि आपके पास संपर्क है, तो आप जिस ब्रांड की शराब चाहिएगा, विदेशी शराब जिस ब्रांड की, वो आपके घर पर हाजिर हो जाएगी, आपको घर पर पहुंचा दिया जाएगा। जिस तरह शहरों में आप पिज्ज़ा को ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और पिज्ज़ा आपके घर पर पहुंचा दिया जाता है। और इधर जो पलटू राम है, बड़ी बड़ी बातें में लगते हैं। बिहार पुलिस ने तेलंगाना से विशेष कुत्ते मंगाए, ऐसे कुत्ते जो सूंघ कर पता कर देंगे कि यहाँ शराब छिपाई गई है, वहां शराब छिपाई गई। बीच में तो पलटू राम ने यहाँ तक कहा कि अब हम ड्रोन जो हवा में उड़ता है, ड्रोन के द्वारा हम लोग शराबियों पर नजर रखेंगे। तो मैंने उस समय कहा था पलटू राम से कि ड्रोन तो छोटी चीज है, ऐसा कीजिए कि आप अग्नि मिसाइल ही तैनात करवा दीजिए बिहार के चौक चौराहों पर, और कोई भी शराबी दिखे तो उस पर सीधे अग्नि मिसाइल आप छोड़ दीजिए। तो इतनी सारी नौटंकियां हुई, एक से एक उल्टे सीधे कानून बनाए गए। एक कानून की मैं मिसाल देता हूं कि यदि शराब की खाली बोतल मिलेगी किसी के घर में, खाली बोतल, शराब की बोतल होनी चाहिए,
तो वो तो व्यक्ति जेल जाएगा ही, जिसके घर में है। यदि वो किराएदार है तो उसका मकान मालिक भी जेल चला जाएगा। इतनी धरपकड़ होने लगी, और ज्यादातर गरीब लोगों की, कि बिहार के सारे जेल जो थे वो बिल्कुल ठसाठस भर गए। बाद में जब कोर्ट से फटकार लगी, तब बहुत सारे कानूनों में, बहुत सारे नियमों में संशोधन करना पड़ा। साथियों, शराब के बारे में कहो कि शराब को मैं भी बहुत खराब चीज मानता हूँ। मैंने जिंदगी में शराब की एक घूंट नहीं पी है, और जबकि मैंने देखा, अपने बहुत सारे साथियों को देखा कि वो बिल्कुल छोटे छोटे परिवारों से आए, आईपीएस बने, और आईपीएस बनने के बाद उन्होंने तो पहला काम शुरू किया, शायद आईपीएस बनने की खुशी में शुरू कर दिया, वो काम था शराब पीना। और उनको लगता था कि यदि पार्टी में मैं शराब नहीं पीऊंगा तो लोग मुझे मतलब देहाती समझेंगे, और इसलिए वो बिल्कुल टांग पर टांग चढ़ा के हाथ में विस्की लेकर और एकदम नीट पीने लगे, मतलब बिना उसमें पानी मिलाए पीने लगे। लगा कि कितने बड़े, मतलब 22वीं सदी के ये आदमी हो गए हों। और शराब से मुझे ये भी याद आई कि एक बार मैं इलेक्शन ड्यूटी में मोहाली गया था, चंडीगढ़ गया था पंजाब में। वहाँ जो मोहाली क्रिकेट स्टेडियम है, वहाँ बहुत बड़ी पार्टी दी गई थी, वहाँ के सीनियर एसपी ने दी थी पार्टी। उस पार्टी में मैंने देखा कि बिल्कुल शराब की, आप समझ सकते हैं, नदी बह रही है, लेकिन वहाँ भी मैंने जलजीरा पीकर ही काम चलाया। लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूँ कि जो शराब बंदी है, नशाबंदी है, ये पूरी तरह बिहार में फेल है। और सिर्फ बिहार में ही नहीं, जितने राज्यों में, जैसे गुजरात में भी ये शराब बंदी है, वहां भी ये पूरी तरह फेल कर गई है। हर जगह एक ही अनुभव रहा है कि शराब बंदी होने पर बूट लेगिंग शुरू हो जाती है, अवैध शराब की तस्करी शुरू हो जाती है, और शराब माफिया पनप जाता है। तो खैर, ये तो शिवशंकर झा को चाकुओं से मार डाला गया। अब पुलिस उसमें बात बनाएगी, पुलिस उसको दिशा को भटकाने का काम करेगी, जांच की दिशा को भटकाया जाएगा। पत्रकारों की हत्या भी बिहार के लिए कोई नई चीज नहीं है। आपको याद होगा, कुछ साल पहले सीवान में राजदेव रंजन नाम के एक पत्रकार की हत्या हो गई थी, जो हिंदुस्तान अखबार से जुड़ा हुआ था। बाद में उसकी हत्या का जो इल्जाम था वो शहाबुद्दीन के गिरोह पर आया था। बहुत सारा मामला उलझा, बहुत सारी बातें हुई। तो पत्रकारों में भी एक दहशत का माहौल है। और आजकल देखिए, बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल्स बना रहे हैं, और इसमें 90% या उससे भी ज्यादा जो यूट्यूब चैनल्स हैं, उसमें कचरा परोसा जा रहा है। ये भी एक सच्चाई है। बहुत कम यूट्यूब चैनल्स हैं जो गंभीर विषयों को उठाते हैं, अच्छी तरह शोध करके उठाते हैं, और जिम्मेदारी के साथ उठाते हैं। तो ये स्थिति आज हो गई है, और इसलिए बहुत सारे पत्रकार भी आप देखेंगे कि शिवशंकर झा की हत्या के बाद भी इस मामले को उठाने की कोशिश नहीं करेंगे। उसकी हत्या पर भी लोग आवाज नहीं बुलंद करेंगे। साथियों, शिवशंकर झा की हत्या ने एक बार फिर से बिहार में जो महाजंगल राज के हालात हैं उसकी याद दिला दी है। मैंने आईपीएस के रूप में लालू यादव और राबड़ी देवी के समय में भी काम किया है, पलटू राम के समय में भी काम किया है। फर्क यही है कि लालू के समय यदि जंगल राज था, तो पलटू के समय वो अब महाजंगल राज में तब्दील हो गया है। हाँ, ये बात जरूर है कि पलटू राम का मीडिया मैनेजमेंट बेटर है, मीडिया प्रबंधन की कला में पलटू राम ज्यादा कुशल हैं, इसलिए बहुत सारी बातें मीडिया में आती नहीं है। लेकिन आज की तारीख में स्थितियां ज्यादा खराब है। अब 2-3 दिन पहले क्या हुआ कि जो विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया है, और उसमें प्रधानमंत्री को संबोधित किया गया है ट्वीट, और उसमें 33 कांडों का, पिछले 3-4 दिनों में बिहार में जो 33 कांड हुए हैं, उन 33 कांडों का जिक्र किया गया है। और सारे के सारे कांड जो है गंभीर हैं। किसी की को छुरा मारने का कांड है, किसी को गोली मारने का कांड है, किसी को जलाकर मारने का कांड है। और आज की तारीख में तो बिहार में जो माफिया है, शराब माफिया हो, बालू माफिया हो, इन सब माफिया का मनोबल इतना ज्यादा ऊंचा हो गया है कि आप अक्सर सुनते होंगे कि शराब माफिया की गाड़ी ने उस दरोगा को रौंद दिया, बालू माफिया के ट्रैक्टर ने उसको रौंद दिया। ये लोग, पुलिस वालों को इन लोगों ने रौंदना शुरू कर दिया। और साथियों, अब मैं जिक्र नहीं करना चाहता था, भट्टी साहब मुझसे सीनियर हैं, तो बिहार के डीजीपी हैं मिस्टर राजविंदर सिंह भट्टी। मैं 94 बैच का हूँ, वो 90 बैच के हैं। एक समय था जब बिहार झारखंड दोनों एक थे, तो भट्टी सर बोकारो के एसपी हुआ करते थे, मैं सीआईडी में एसपी हुआ करता था, हम लोग की मुलाकात होती रहती थी।
फिर हम लोग आईपीएस ऑफिसर्स मेस में भी कुछ समय साथ साथ रहे थे, अलग अलग कमरों में मेस में रहा करते थे। भट्टी सर की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, आज भी करता हूँ। लेकिन एक बात कहूँगा कि भट्टी सर से जितनी उम्मीद थी हम लोग को, वो उस उम्मीद पर वे खड़े नहीं उतरे हैं, चाहे जो भी उसकी वजह रही हो। जबकि भट्टी सर बाढ़ में जब एएसपी थे, पटना के सिटी एसपी थे, उनका बड़ा नाम हुआ करता था। और जब अजीत सरकार की पूर्णिया में हत्या हुई तो लालू यादव हेलीकॉप्टर में बैठा के भट्टी सर को ले गए थे कि ये पूर्णिया के नए एसपी होंगे। लेकिन पता नहीं भट्टी सर पर कौन सा राजनीतिक दबाव है, क्या उनकी परिस्थितियां हैं, किस तरह उनको पुलिस मुख्यालय में उनकी घेराबंदी की गई है, समझ में नहीं आ रहा। मेरी तो ये भी सूचना है कि पुलिस मुख्यालय में एक कुर्मी आईपीएस हैं जो खुद को उप मुख्यमंत्री के बराबर समझते हैं, और वे भी भट्टी सर को बिल्कुल मतलब परेशान करके रखे हुए हैं। और क्योंकि उनका खूंटा इतना मजबूत है कि भट्टी सर उनका तबादला भी नहीं करवा पा रहे हैं, वो जहाँ के तहाँ अपना खूंटा गाड़ के बैठे हुए हैं। लेकिन बिहार की इस समय में बहुत खराब स्थिति हो गई है। साथियों, बिहार की स्थिति कितनी खराब है मैं ये आपको बताऊं। ये तस्वीर मैंने आपको कई बार पहले भी दिखाई थी, फिर मैं दिखाता हूँ। ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं पलटू राम। ये अनंत सिंह के सामने आप देख रहे हैं, बिल्कुल चपरासी की मुद्रा में खड़े हैं। और आज की तारीख में अनंत सिंह ने बेऊर जेल को मजाक बना के रख दिया है। बेऊर जेल से वो मोबाइल लेके अपने गिरोह का पूरा संचालन कर रहा है। उसका गिरोह रंगदारी के काम कर रहा है पहले की तरह, सारी गुंडागर्दी पहले की तरह कर रहा है। और हालात ऐसे हैं कि जेल आईजी की, जो बिहार के कारा महानिरीक्षक हैं, जेल आईजी की औकात नहीं है अनंत सिंह का मोबाइल जब्त करवा देने की। मैंने कई बार कहा है, इस चैनल पर भी कहा है कि अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए। तिहाड़ जेल में उसकी फेकड़ी गुम हो जाएगी। लेकिन बिहार के जो आईएएस आईपीएस पदाधिकारी हैं, उसमें 99% लोग जो हैं वो मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं। इतने कमजोर हो गए हैं कि उनकी औकात नहीं है अनंत सिंह को तिहाड़ जेल भेजने की। और इस बीच क्या हो रहा है कि अब एक नया शगुफा छोड़ा जा रहा है। वो 1 जुलाई से, आप जानते हैं, आगामी 1 जुलाई से इस देश के कानून बदल रहे हैं। पहले आईपीसी की धाराओं के तहत केस होते थे, इंडियन पेनल कोड जिनको कहा जाता था, हिंदी में कहेंगे भारतीय दंड विधान। अब वो भारतीय न्याय संहिता के तहत केस दर्ज होंगे, बीएनएस के तहत। और बहुत सारी धाराएं बदल जाएंगी। और मतलब ये जो धाराएं थी अंग्रेजों के ज़माने से चल रही थी, लोगों को रटा गया था। अब दरोगा जी को छोड़ दीजिए, आम लोगों को भी रटा गया था कि 302 है हत्या की धारा, 307 है हत्या के प्रयास की धारा, 376 है रेप की धारा, आम लोगों को रटा गया था। अब अचानक जो बदला जा रहा है तो उससे भी पूरे मतलब पुलिस विभाग में एक भूकंप जैसा आ गया है। नई नई धाराओं को रटना, क्योंकि ये जो संक्रमण काल होगा, पुरानी संहिता हट के नई संहिता आएगी, तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। और एक नया शगुफा लेके आए हैं। मैंने पहले भी कहा होगा, एक दरोगा जी मुझसे मिलने आए थे 5-6 रोज़ पहले, बड़े दुखी थे। मैंने पूछा कि क्या कष्ट हो गया आपको, तो बोले कि हुजूर समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा। अब सरकार डिजिटल डिजिटल पर देखिए, मानसून आ गया है कस के, कितना अच्छा से बादल गरजा है, किसान भाइयों के चेहरे खिल गए होंगे। तो डिजिटल पुलिसिंग सरकार शुरू कर रही है। और डिजिटल पुलिसिंग में जो केस डायरी होगी, अब आप उसको लैपटॉप पर लिखना पड़ेगा। तो साथियों, जो पुराने दरोगा हैं, जो कंप्यूटर युग के पुराने हैं, वो तो लैपटॉप टॉप तो उनके हाथ में समझिए बंदर के हाथ में नारियल हो जाएगा, और ऐसे ही लैपटॉप लेके घूमते रहेंगे, उसको अगरबत्ती दिखाते रहेंगे। उसमें किसी को केस डायरी लिखने की समझ नहीं है। लेकिन ये सारी नौटंकी हो रही है। और पुलिस मुख्यालय ऐसा दिखा रहा है कि 22वीं सदी में हमारी पुलिसिंग पहुंच गई है, जबकि हमारी पुलिसिंग सच पूछिए तो 13वीं सदी के भी आगे नहीं बढ़ी है। साथियों, इसके पहले भी मैंने आपको बताया है कि बिहार सरकार में एक माननीय मंत्री महोदया हैं, लेसी सिंह। लेसी सिंह का पति बुटन सिंह बहुत खूंखार क्रिमिनल हुआ करता था। 2000 में उसकी हत्या हो गई गैंगवार में। और आज लेसी सिंह मिनिस्टर हैं, धमदाहा की विधायक हैं, और वो बाकायदा गिरोह चलाती है जो पूर्णिया में सक्रिय हैं। लेकिन कुछ अज्ञात कारणों से जो हमारे पलटू राम हैं, वो लेसी सिंह की कठपुतली बने हुए हैं। ये अज्ञात कारण क्या हैं, इनको मैं ज्ञात करने की कोशिश कर रहा हूँ। साथियों, इस बीच आप जानते होंगे कि आनंद मोहन को भी जेल से छोड़ दिया गया। जो सजा याफ्ता खूनी शिवहर गोपालगंज के डीएम के कत्ल में उम्र कैद काट रहा था, उसको छोड़ने के लिए बिहार पुलिस का जेल मैनुअल बना दिया गया। तो साथियों, ये मैं बोलता जाऊंगा तो ये वीडियो 2 घंटे का हो जाएगा। स्थिति बहुत खराब है।
मैं ये जो शहीद पत्रकार हुए हैं शिवशंकर झा, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, उनके लिए न्याय की मांग करता हूँ, इंसाफ की मांग करता हूँ कि पलटू राम अपनी कुंभकर्णी निद्रा से जगिए और शराब माफिया पर रोक लगाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।